छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ में कोरोना ढलान की ओर, नए मरीजों से ज्यादा स्वस्थ हो रहे मरीज। सीएम ने ली कांग्रेस विधायकों की बैठक, कोरोना काल में लोगों की मदद करने का निर्देश। सिलगेर गोलीकांड, पुलिस कह रही 3 मरे, ग्रामीणों का आरोप की लोगों की हुई मौत। पेंशन मामले में विपक्ष हुआ मुखर, भाजपा सांसद की मंत्री को बर्खास्त करने की मांग। और देवों की जमीन पर कौन कर रहा कब्जा, किसके कहने पर राजस्व विभाग कर रहा सीमांकन। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले अपने पिक के ढलान की ओर आते दिख रहे हैं। सोमवार को प्रदेश में कुल 6,577 मरीज मिले हैं, वहीं 11,207 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 149 मरीजों की मौत हुई है। पिछले कुछ दिनों की तुलना में ये आंकड़े कम जरूर हैं, लेकिन मौत के आंकड़ों पर अभी चिंताएं बरकरार हैं। राजधानी में कल से दुकानें और बाजार खुली है, लिहाजा संक्रमण का भी खतरा बढ़ा है। प्रदेश में अभी एक्टिव केस 96,156 है। प्रदेश में आज 12,665 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मरीजों के जिलेवार आंकड़ों में सबसे ज्यादा केस कोरिया में 506 आए हैं, वहीं रायगढ़ में 499, जबकि कोरबा में 476, सूरजपुर में 486, बलरामपुर में 406, जशपुर में 402 नए मरीज सामने आए हैं। बिलासपुर में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। यहां कोरोना से 22 मरीजों की जान गई है, जबकि रायपुर में 20, जांजगीर में 15, रायगढ़ में 12, सूरजपुर में 13 मौतें हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीबी लाइव न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस पार्टी के विधायकों की बैठक ली। इस संबंध में जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवक्ता और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि 21 मई को राजीव गांधी की शहादत दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही विधायकों को कोरोना प्रभावितों की मदद करने को कहा गया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने सरकार और सत्ता संगठन की गतिविधियों के संबंध में कई जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि 21 मई को राजीव गांधी के शहादत दिवस के मौके पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किश्त किसानों को दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेताओं को कोरोना काल में लोगों को और मदद करने का निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ यूं भी 21 तारीख को शहादत दिवस में राजीव जी की स्मरण करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना पिछले साल से हमने शुरू किया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है कि उस तारीख को छत्तीसगढ़ के लगभग 22 लाख किसानों को लगभग 1,500 करोड़ रुपया उनके खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र में भोजन और भोजन के पैकेट वितरण करना है। उसके अलावा जो जरूरी मेडिसिन है उसका भी वितरण किया जा सकता है, फलों का वितरण किया जा सकता है। रविंद्र चौबे ने महासमुंद के एक अधिकारी के अनशन पर बैठने को लेकर बीजेपी द्वारा सरकार को घेरने के मुद्दे पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी मुद्दा विहीन हो चुकी है। 2 विभागीय कर्मचारी के मतभेद को बीजेपी मुद्दा बना रही है। विपक्ष का इतना कमजोर होना दुर्भाग्यजनक है। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना बड़ा मुद्दा अगर बन गया तो मैं तो समझता हूं कि विचार शून्य भारतीय जनता पार्टी के लिए इसी प्रकार के मुद्दे उस स्तर के लोग देते रहेंगे। उनके खुद के पास कोई मुद्दा नहीं है और मुद्दा विहीन प्रतिपक्ष के लिए मैं ऐसा समझता हूं अगर यही सबसे बड़ा मुद्दा है ये उनका दुर्भाग्य है। ब्लैक फंगस के औषधियां मार्केट से गायब होने पर रविंद्र चौबे ने बयान दिया कि हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं और जल्द ही स्थिति ठीक हो जाएगी। निश्चित रूप से ब्लैक फंगस की दुर्ग जिले, महासमुंद जिले, बिलासपुर जिले और रायपुर में बहुत सारे प्रकरण आ चुके हैं। आने वाले समय में इसकी तैयारी करना है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कल ही इस संदर्भ में समीक्षा बैठक की है। दवाइयों की उपलब्धता के बारे में भी उन्होंने कहा है आने वाले समय में इसमें और किस तरीके से इन दवाइयों की उपलब्धता हम सुनिश्चित कर सकें। मैं समझता हूँ स्वास्थ्य विभाग इसमें काम कर रहा है। वहीं हाईकोर्ट के 18 साल के ऊपर वालों के वैक्सीनेशन पर टिप्पणी को लेकर रविंद्र चौबे ने कहा कि हम तो पहले से ही बचे हुए इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस संबंध में शपथ पत्र राज्य सरकार पेश करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में होने जा रही कैबिनेट की बैठक पर रविंद्र चौबे ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नए ड्राफ्ट को मंजूरी मिलेगी। साथ ही कोविड-19 की स्थिति की भी समीक्षा होगी। वैक्सीनेशन को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीबी लाइव न्यूज। बीजापुर के सिलगेर में सुरक्षा बलों के ज्वाइंट कैंप पर नक्सलियों द्वारा हमले की बात कही जा रही है। इस दौरान हुई फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि मौके पर कोई नक्सली हमला हुआ ही नहीं और पुलिस की फायरिंग में 9 लोगों की मौत हुई। वहीं इस गोलीबारी में 15 से 20 ग्रामीण घायल हुए हैं।
सिलगेर में खोले गए कैंप के विरोध में हजारों ग्रामीण कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों और ग्रामीणों के बीच झूमाझटकी हुई है। इस दौरान कई ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस घटना की किसी ने वीडियो भी बनाई है, जिसमें एक के बाद एक तकरीबन 25 से 30 बार फायरिंग की आवाज आ रही है। ग्रामीणों में इससे भगदड़ मच जाती है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि हम लोग कैंप का विरोध कर रहे थे, मगर पुलिस ने जबरदस्ती लाठीचार्ज की। इस बीच तकरीबन 9 लोग पुलिसकर्मियों की गोली से मारे गए। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे साथ नक्सली नहीं थे, हम लोग लाश लेने गए थे, लेकिन पुलिस ग्रामीणों को धमकाकर लाश ले गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि हम लोग 5000 के करीब थे। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि ग्रामीणों के बीच नक्सली भी थे। इन्हीं नक्सलियों ने फोर्स के ज्वाइंट कैंप पर हमला कर दिया। एकाएक हमला देख जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस गोलीबारी की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई। मुठभेड़ की पुष्टि बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने करते हुए बताया कि फायरिंग में मारे गए लोगों की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो सकी है। अभी तक प्राप्त जानकारी अनुसार 3 पुरुष का जो डेड बॉडी बरामद की गई थे, उसका शिनाख्ती कार्रवाई भी की जा रही है। सुरक्षा बल के सभी सदस्य भी सुरक्षित है। अभी कैंप भी अभी स्थिति नियंत्रण में है। फिर भी अभी लगातार एक्शन और सर्चिंग चल रहा है। थोड़ी देर पश्चात ही अभी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाएगा। इनिशियली जो जानकारी मिला है, उसमें लगातार कैंप के ऊपर हमला हुआ था। उसमें कैंप के ऊपर जो फायरिंग भी हुआ, उसके दौरान जो एक्शन हुआ, उसके पश्चात सर्चिंग में 3 बॉडी मिला है। अभी बॉडी की शिनाख्ती भी अभी नहीं हो पाई, क्योंकि अभी भी लगातार एरिया में आसपास फायरिंग चल रहा है और एक्शन चल रहा है। इसलिए थोड़ा माहौल स्थिति कंट्रोल में होने के बाद फिर शिनाख्ती की जाएगा। बहरहाल सच क्या है, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। ग्रामीण अगर सच कह रहे हैं तो ये काफी गंभीर मामला है और इस पर बवाल मचना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीबी लाइव न्यूज। भ्रष्टाचार को लेकर अधिकारी द्वारा किए गए अनशन को लेकर भाजपा ने बयानबाजी शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस मामले में राज्य शासन के ऊपर कटाक्ष किया। वहीं अब भाजपा सांसद सरोज पांडे ने विभागीय मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। भाजपा सांसद सरोज पांडे ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि महिला एवं बाल विकास विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार में विभागीय मंत्री की संलिप्तता है और मंत्री को बचाने की कोशिश की जा रही है। सांसद सरोज पांडे ने दावा किया है कि मंत्री के पास करोड़ों की राशि जाती रही है। उन्होंने मंत्री को बर्खास्त करने की भी मांग की। सरोज पांडे का ये भी कहना है कि सरकार की बनाई जांच कमेटी महज नाटक है, बल्कि इसकी बजाय उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की निगरानी में जांच कमेटी बनाई जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीबी लाइव न्यूज। छत्तीसगढ़ के कोरबा नगर के अंतर्गत ही देवू की जमीन भी आती है और ये जमीन काफी बेशकीमती है। इतने सालों से यहाँ के किसान इस जमीन पर खेतीबाड़ी करते आ रहे हैं। अब ये सवाल उठने लगा है कि आखिर कौन इस जमीन पर खुदाई करवा रहा है और किसके इशारे पर जमीन का सीमांकन किया जा रहा है। हालांकि इस काम का विरोध भी तेजी से होने लगा है। साउथ कोरिया की कंपनी देवो को ग्राम रिस्दा में जो जमीन मिली हुई है, वो पहले शहर से कुछ दूरी पर थी, मगर अब ये इलाका कोरबा नगर निगम के अधीन है। इस भूभाग पर राजस्व विभाग ने पहले दिन सीमांकन के बहाने खुदाई शुरू कराई। ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किया गया। बावजूद इसके रविवार के दिन यहाँ भी जमीन के चारों ओर जेसीबी से खुदाई की गई। आखिर क्या वजह है कि जिस जमीन के मालिक का कोई अता पता नहीं, राजस्व अमला उसे सुरक्षित करने में लगा हुआ है। यहाँ 4 जेसीबी मशीनों से जमीन के सीमा क्षेत्र में खुदाई कराई जा रही थी। जब ग्रामीणों से रहा नहीं गया तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर इस कार्य को रोक दिया। इस बीच मौके पर इलाके के भाजपा विधायक ननकीराम कंवर भी पहुंचे। उन्होंने यहाँ मौजूद ग्रामीणों से चर्चा की। सीमांकन के नाम पर की जा रही खुदाई को षड्यंत्र बताते हुए कहा कि लॉकडाउन के समय इस तरह के सीमांकन का क्या औचित्य है। ननकीराम ने भी सवाल उठाया कि जब देवू कंपनी का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो किसके इशारे पर इसका सीमांकन और खुदाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीबी लाइव न्यूज। जांजगीर जिले में एक आरक्षक की संदिग्ध मौत के मामले में यहां के पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। मृत आरक्षक पुष्पराज के परिजनों का कहना है कि मामले की सीबीआई जांच से कम कोई जांच उन्हें स्वीकार नहीं। पुष्पराज की मौत के लिए परिजनों ने जांजगीर की एसपी, एसडीओपी और सक्ती की टीआई को जिम्मेदार ठहराया है। सक्ती थाने में पदस्थ आरक्षक पुष्पराज सिंह ने कुछ दिनों पहले ही अपनी हत्या की आशंका जताई थी। इस बीच सड़क पर गले में तार के फंसने की वजह से उसकी संदिग्ध मौत हो जाती है। पुलिस इस मामले को दुर्घटना मान रही है, जबकि परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। इस मामले में परिजन ही नहीं बल्कि पुष्पराज के साथ ही जवान भी इस प्रकरण में न्याय की मांग कर रहे हैं। दरअसल पुष्पराज सिस्टम के खिलाफ सोशल मीडिया में लगातार लिख रहा था। इस वजह से उसके ही महकमे के कई अफसर दुश्मन हो गए थे। उसके सोशल मीडिया में पोस्ट में पुष्पराज ने इसका जिक्र भी किया था।
पुष्पराज की मौत को हादसा बताकर जिस तरह फाइल क्लोज की जा सकती है, दरअसल इसमें काफी सारे पेच अभी भी है, जिसकी जांच बेहद जरूरी है। बहरहाल परिजनों को उम्मीद है कि सरकार उनकी बात सुनेगी और मामले की उच्च स्तरीय जांच कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीबी लाइव न्यूज। कोरबा में एससीएल प्रबंधन ने दीपका कोयला खदान से लगी हुई भूभाग पर स्थित प्राचीन मंदिर को बुलडोजर से तोड़वा दिया। इस मंदिर को ग्रामीणों के विरोध के चलते अब तक तोड़ा नहीं जा सका था। नाराज ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए एससीएल प्रबंधन ने गांव के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इस मामले में भूविस्थापित संगठन के दीपका क्षेत्रीय अध्यक्ष श्यामू जायसवाल ने कहा कि किसानों के मुआवजा, रोजगार और बसाहट की मांग पर भी मंदिर को हटाने का विरोध कर रहे थे। एससीएल द्वारा किए गए इस कृत्य के विरोध में ग्रामीण लॉकडाउन के समाप्त होते ही आंदोलन पर उतरेंगे और दीपका खदान को 1 इंच आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीबी लाइव न्यूज। छत्तीसगढ़ की प्रदेश भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी स्थानीय नेताओं के परफॉर्मेंस से कुछ खास खुश नहीं है। उन्होंने सोमवार को हुई वर्चुअल बैठक में प्रदेश के दिग्गज भाजपा नेताओं से कहा कि हम सरकार का पुरजोर विरोध नहीं कर पा रहे हैं। डी पुरंदेश्वरी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन के साथ प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के चारों महामंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग कर रही थी। इस बैठक में पुरंदेश्वरी ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य में सरकार की विफलताओं के मुद्दे पार्टी नहीं उठा पा रही है। मुद्दे को नहीं उठा पाने को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। वरिष्ठ नेताओं के बीच आपसी समन्वय और तालमेल की कमी की भी चर्चाएं हैं। इससे ये संदेश जा रहा है कि पार्टी में अंतर विरोध है। ये पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। पुरंदेश्वरी ने कहा कि कोरोना काल में सरकार की कई विफलताएं हैं, उनको प्रचारित करने में पार्टी के आईटी सेल और सोशल मीडिया सेल का भरपूर उपयोग करे और खूब प्रचारित करे। बैठक में संगठन के विस्तार को लेकर भी बातें हुई। इस दौरान निर्णय लिया गया कि राज्य में पार्टी बूथ कमेटियों का फिर से गठन करेगी। हर कमेटी में 25-25 लोग शामिल किए जाएंगे। इस संबंध में जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष पुरंदेश्वरी, विष्णु देसाई और संगठन महामंत्री पवन साय सभी जिलाध्यक्षों के साथ 25 मई से चर्चा करेंगे। जिलों की कमेटियों को कब तक गठित कर लेना है, इसे लेकर दिशा निर्देश भी देंगे। और महासमुंद में महिला एवं बाल विकास विभाग में लाखों के भ्रष्टाचार को लेकर महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा किए जा रहे अनशन के मामले में विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां हुई गड़बड़ी की तत्काल जांच के बाद विभाग के 2 पर्यवेक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं 2 महिला समूहों पर भी बर्खास्तगी की गाज गिरी है। महिला एवं बाल विकास विभाग में अधिकारी सुधाकर बोंदले ने अपने ही विभाग में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ रविवार से अनशन शुरू किया था। इस खबर के बाद से विभाग ही नहीं बल्कि मंत्री और पूरा अमला हरकत में आ गया। विभाग की सचिव ने संचालक दिव्या मिश्रा की अध्यक्षता में एक टीम गठित की। इस टीम ने महासमुंद पहुंचकर मामले की जांच की। यहां अनशन करने वाले महिला एवं बाल विकास अधिकारी सुधाकर बोंदले ने टीम को वस्तु स्थिति से अवगत कराया। साथ ही जिला कार्यक्रम अधिकारी और अन्य लोगों से भी पूरी जानकारी ली गई। अधिकारी के अनशन का मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते महिला एवं बाल विकास विभाग में तो क्या, प्रदेश के किसी भी शासकीय विभाग में पहली बार चंद घंटों के भीतर ही मामले की जांच और तुरंत कार्रवाई भी हो गई। महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक दिव्या मिश्रा ने बताया कि इनके द्वारा रेडी टू ईट मामले में महासमुंद सेक्टर के 3 महिला स्व सहायता समूह द्वारा बनाए जा रहे रेडी टू ईट की जांच की गई, जिसमें प्रगति महिला स्व सहायता समूह द्वारा बलौदा बाजार और एकता महिला स्व सहायता समूह लभरा खुर्द में गड़बड़ी पाए जाने के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और संबंधित 2 पर्यवेक्षक शशि जायसवाल और दीपमाला तारक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। महासमुंद द्वारा की गई शिकायत बिंदुओं की जांच के लिए छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालक महिला बाल विकास की अध्यक्षता में गठित जांच दल द्वारा आज महासमुंद ग्रामीण परियोजना के 3 SHGs का हमने निरीक्षण किया और प्रथम दृष्टया गड़बड़ी के आधार पर प्रगति महिला स्व सहायता समूह बरौदा बाजार एवं एकता महिला स्व सहायता समूह लभरा खुर्द को बर्खास्त कर दिया है तथा संबंधित सेक्टर के 2 पर्यवेक्षक श्रीमती शशि जायसवाल एवं श्रीमती दीपमाला तारक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दिव्या मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह मामले में वितरण किए सामानों के प्रथम दृष्टया अनियमितता की आशंका के चलते भुगतान पर रोक लगा दी गई है और जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज सिन्हा से विस्तृत प्रतिवेदन मांगा गया है। उसके बाद जांच टीम हितग्राहियों से मिलकर उन्हें दिए गए सामानों की भी जांच करेगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह के संबंध में वर्ष 19-20 एवं 20-21 में क्रय के संबंध में जो दस्तावेजी साक्ष्य जो मिले हैं उसमें प्रथम दृष्टया
कुछ अनियमितता परिलक्षित हो रही है। फलस्वरूप वर्ष 2019-20 एवं 20-21 का इससे संबंधित जो भी भुगतान है उसको रोक दिया गया है और इस संबंध में जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं उनसे विस्तृत प्रतिवेदन मांगा गया है, विस्तृत प्रतिवेदन चाहा जा रहा है। प्रकरण की विस्तृत जांच के पश्चात ही इसमें कुछ मतलब निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। एक दिन पहले ही अनशन शुरू करने वाले महिला एवं बाल विकास अधिकारी सुधाकर बोंदले ने अधिकारियों की समझाइश के बावजूद अपना अनशन नहीं तोड़ा था। विभाग के संचालक ने जहां सुधाकर बोंदले को लस्सी पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया, वहीं सुधाकर बोंदले ने मीडिया से कहा कि वे जांच और की गई कार्रवाई से संतुष्ट हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीबी लाइव न्यूज। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।